हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ओरिजिन ऑफ मैथ। आज हम क्लास 10 एक्सरसाइज 13.2 स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुई रोगियों की आयु को दर्शाती है। आयु वर्षों में दी है, जो कि वर्ग अंतराल कहेंगे इसे क्या कहते हैं, वर्ग अंतराल रहता है, इस साइड लिखा रहता है। और सेकंड लाइन जो लिखी रहती है वो रहती है बारंबारता। उपयुक्त आंकड़ों को बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। दोनों केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों की तुलना कीजिए और उनकी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, सबसे पहले आपको ये वर्गांतराल है, ये बारंबारता है। हम माध्य पिछले चैप्टर में पिछले एक्सरसाइज में निकाल चुके हैं। हम सिर्फ अब यहाँ पे क्या निकालेंगे, बहुलक निकालेंगे। बहुलक के लिए बस दो चीज़ मालूम होने चाहिए, एक फार्मूला, उसके बाद ये मालूम होने चाहिए। देखिए, इसमें सबसे ज़्यादा संख्या क्या है, 23 है। उसे ही F1 मान लेते हैं। लिखना नहीं, बस मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ। वहाँ पे एग्जाम में जब आप करें तो इसमें F1 ना लिखें, तो यहाँ पे दिया है, लिख सकते हैं F1 बराबर इतना, F2 बराबर इतना। देखिए, ये F1 होगा, जो सबसे ज़्यादा होगा क्या, F1। अब 1 से पहले क्या आता है, 0 आता है, तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा, 0F। अब 1 के बाद क्या आता है, 2। इसी तरह मतलब 1 के बाद क्या आता है, 2, तो F2 हो जाएगा। ये समझने का अच्छा तरीका है। सबसे ज़्यादा देखें क्या होता है, F1। बस 1 से पहले 0 आएगा, 1 के बाद क्या आएगा, 2। ये ऐसे समझ लीजिए। उसके बाद यहाँ पर जो 1 जो लिया हमने, उसके सामने देखेंगे तो वो उसी लाइन को मैं अंडरलाइन तो नहीं कर रहा, तो इसी के सामने आ जाएंगे, ये आ जाएगा L1, ये आ जाएगा L, क्या आ जाएगा, L। बस अब इसमें हम फार्मूले में रखेंगे इसे, इन मान को, L प्लस F माइनस F अपॉन 2F माइनस F माइनस F 10/102 ऐसे याद कर लें। उसके बाद H तो आपको मालूम है, अंतर जो उनके बीच में होता है वो H होता है। तो F माइनस F F1 F0, मतलब ऐसे भूल जाएंगे तो ऐसे करें, F माइनस F 2F माइनस F माइनस F माइनस F। तो क्या करेंगे, 10/102, मतलब F1 F0 F2, ऐसे जल्दी याद हो जाता है। चलिए, तो L का मान कितना है, L का मान है 35 प्लस 35 प्लस के ब्रैकेट में रखेंगे अब मान। F1 का मान कितना है, 23, और F0 का मान है 21। फिर अपॉन में आते हैं, 2 लिख लेंगे यहाँ पर, और 23 ब्रैकेट में लिख लेंगे क्योंकि 2 पास लिखा हुआ है। फिर F0 का मान 21 और F2 का मान है 14। और H जो होता है उनके बीच का अंतर होता है, कितने का गैप चल रहा है, अंतर कितने का है, 10 का है, तो इंटू में लिख देंगे 10। चलिए, उसके बाद 35 प्लस कितना बचेगा, 23 में से 21 जाएंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। उसके बाद देखिए, 23 दूनी मतलब 2 का अगर मल्टीप्लाई 23 में करूंगा, ब्रैकेट के पास का मतलब क्या होता है, इंटू में, तो 23 दूनी कितना हुआ, 46। उसके बाद 21 और 14 होगा 35, क्योंकि दोनों में निशान लगा हुआ है माइनस, और दोनों संख्याएं क्या होगी, प्लस होंगी, जुड़ेंगी। क्यों, दोनों जिस संख्या में, दो संख्याओं में एक जैसे निशान होते हैं, वहां पे क्या होती है, वो प्लस होती हैं। चलिए, अब यहां पे ये 2 का 10 में गुणा कर दूंगा तो हो गया 20, और उसके बाद 46 में से 35 गया तो कितना हुआ, 11, ये हो गया। अब उसके बाद 11 में मैं 20 का भाग दूंगा, तो देखिए, सॉरी 20 में 11 का भाग दूंगा, 11 एकम 11, कितना बचा है, 9। अब 9 बचा है, यहां पर लगाया है पॉइंट, यहां लगाया है 0, 11 8 88, कितना बचा है फिर, 2, और फिर उसके बाद लगाऊंगा 0, तो 11 एकम, देखिए क्या किया है, 11 8 88, उसके बाद क्या बचा है, 2, फिर 11 एकम 11, तो कहने का मतलब ये बढ़ता चला जाएगा, 11 एकम 11, ठीक है। उसके बाद कितना बचेगा, 9, फिर उसके बाद लगाया है 0 उसमें, तो 11 8 88, तो यही चलता रहेगा, 8 1 8 रिपीट होता रहेगा, 8 1 8 1 होता रहेगा। बस आप तो ये देखिए, दशमलव की दूसरी संख्या, सॉरी दशमलव की तीसरी संख्या 5 से बड़ी है या नहीं, तो दशमलव की तीसरी संख्या कितनी, 5 से बड़ी है, तो उसे क्या करेंगे, दूसरी संख्या में 1 जोड़ लेंगे, कितनी बड़ी हो, चाहे 6 हो 7 हो 8 हो 9, लेकिन हमें क्या करना है, सिर्फ 1 ही जोड़ना है। ऐसा नहीं कि मतलब 5 से बड़ी 6 तो 1 जोड़ लिया, 7 है 2, नहीं, सिर्फ आपको 1 ही जोड़ना है, कितनी ज्यादा संख्या हो, तो 35 प्लस के 1.818। अब इसे जोड़ लेंगे तो 36.818, बस यही आंसर है। बहुलक है, आसान सवाल है बहुलक के, बल्कि तीनों प्रश्नावली में बहुलक के सवाल सबसे आसान है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवन काल घंटों की सूचना देते हैं। जीवन काल है पहले, उसके बाद क्या है बारंबारता। अगर जीवन काल की जगह वर्ग अंतराल भी रहे तब ये से वर्ग अंतराल कहते हैं, सेकंड लाइन को बारंबारता कहते हैं। और मैं चाहूँ तो इसे एफ से दर्शा देता हूँ इस लाइन को। चलिए उसके बाद उपकरणों का बहुलक जीवन काल ज्ञात कीजिए। तो देखिए बहुलक क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा वो होता है ना बारंबारता में जो नंबर, वही बहुलक होता है। चलिए हम देखते हैं। बहुलक में सबसे पहले हम देखते हैं इसमें सबसे ज़्यादा क्या है। तो इसमें सबसे ज़्यादा है F1, सॉरी 61 है तो उसे क्या मानेंगे F1। अब 1 से पहले क्या आता है 0, तो F0 हो गया ऊपर वाला। 1 के बाद क्या आता है 2, तो F2 हो गया नीचे वाला। आसान है, सबसे ज़्यादा संख्या देखें उसे F1 मान लिया है। उसके बाद 1 से पहले आता है तो 0 हो गया F0। 1 के बाद 2 आता है, नीचे वाला क्या हो गया 2। अब देखिए यहाँ पर हम मान रखते हैं, यही रखता हूँ मैं, L का मान कितना है। हाँ, इसके सामने जो आएगा मतलब F1 के सामने जो वर्ग अंतराल में जो है सबसे पहला वाला मान जो है वो है 60। चलिए वो L का मान हो गया प्लस, अच्छा हम चाहें तो दिया है लिख सकते हैं, सवाल बड़ा करने के लिए दिया है L बराबर इतना, F1 बराबर इतना 61, F0 बराबर 52, F2 बराबर 38 और H कितना है जो अंतराल चल रहा है 20 का, वो H हो जाएगा। तो F1 का मान कितना होगा 61 माइनस F0 का मान 52/2 माइनस 52 और माइनस के कितना 38, तो ये हो गया। अब उसके बाद देखिए इनटू H, जो डिफरेंस चल रहा है वो H का मान रहेगा, वो 20 हो गया। चलिए अब इसे हल करते हैं हम। ऊपर 60 ब्रैकेट को हल करेंगे, 61 में से यहां पर 52 जाएंगे तो कितना बचेंगे 9 बचेगा। 61 में से 52 जाएगा तो कितना बचेगा 9। और उसके बाद 2 एकम 2, 2 6 12 और 52 और 38 को प्लस किया तो 90 हो गया और इंटू 20, मतलब जो अंतर चल रहा है वो H का मान है 20। चलिए क्या किया है मैंने 52 में 61 में से 52 मैंने माइनस किया हो तो क्या कितना आया है 9। उसके बाद 2 का और 61 का मल्टीप्लाई किया 122 और 52 और 38 को प्लस कर दिया क्योंकि दोनों में निशान माइनस है, दोनों जुड़ेंगे। अब देखिए यहाँ पे 60/9 और ये बचेगा, ये 122 में से माइनस 90 करेंगे तो कितना बचेगा 32 और इंटू में क्या चल रहा है 20। अब यहाँ हम काटते हैं, ये 4 के पाड़े में आते हैं, 4 पंजे 20 और 4 अट्टे 32। क्या हुआ है 4 के पाड़े से काटा है ना, 4 पंजे 20 4 अट्टे 32। ये 60 प्लस में चल रहा है, सॉरी प्लस में, ये किस में चल रहा है प्लस में, 60 प्लस के। अब देखिए 5 नम 45 और बटे कितना है 8। अब 8 का 45 में भाग करते हैं हम। देखिए 8 पंजे 40, कितना बचा है 5, फिर पॉइंट लगाए 0, 8 6 48, 2 बचा है, कितना लगाएंगे फिर 0, 8 दूनी 16, फिर कितना बचा है 4, 0 लगाए 4 पंजे 20, मतलब 5.625। तो ये आ गया 60 प्लस 5.625। अब इसे प्लस कर देंगे हम तो कितना आएगा 65.625, यही आंसर। मतलब बहुलक जीवनकाल बहुलक कितना है 65.625 है। बहुलक के सवाल माध्यक माध्य में और ये बहुलक में सबसे सरल रहते हैं तीनों में। 5 नंबर के लिए अच्छा सवाल है, 4-5 नंबर के लिए जितने भी आता है वो। चलिए क्वेश्चन 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, सारणी बनी है पहले व्यय में और परिवारों की संख्या है। तो इसमें हम माध्य और क्या बहुलक ज्ञात करना है हमें। तो यहाँ पे देखिए बहुलक माध्य पहले ज्ञात कर चुका हूँ पिछली प्रश्नावली में। मैं सिर्फ यहाँ पर बहुलक के सवाल कर रहा हूँ। बहुलक में क्या देखते हैं हम, सेकंड लाइन क्या होती है F, चाहे माध्य करें या बहुलक करें, आपको सेकंड लाइन F देखना है। अब यहाँ पर देखिए सबसे ज़्यादा क्या है, सबसे ज़्यादा इस बारंबारता में देखिए सबसे ज़्यादा संख्या किसकी है, तो 40 है तो उसको क्या मानेंगे F1, ऊपर वाली क्या होती है F0 और नीचे वाली F2। आप बार बार कह रहा हूँ एग्जाम में ऐसा ना करें, लिखे ना, बस मैं समझाने के लिए आपको बता देता हूँ। चलिए अब उसके बाद बहुलक
एल का मान कौन सा हो जाता है, जो F1 के सामने है वो एल का मान, मतलब जो जो वर्ग अंतराल में पहली वाली जो उच्च सीमा जिसे कहेंगे, पहली वाली सीमा को उच्च सीमा कहते हैं, दूसरी को निम्न सीमा, ये आप ये भी याद रखें। चलिए अब एल का मान कितना है, एल का मान है 1500 प्लस F1 का मान, F1 का मान है 40 और F0 का मान है 24 अपॉन 2 40 24 और F2 का मान कितना है 33। अब इनके बीच में गैप देखिए, अब यहाँ पे गैप देखते हैं हम, गैप कितने का चल रहा है, 500 का चल रहा है, तो H का मान कितना आ जाएगा 500। अब यहाँ देखिए ये माइनस किया कितना हुआ है 16, भाई 40 में से 24 माइनस कर दिया है 16, यहाँ पर 2 का गुणा 8 भी किया, 2 चौको 8 और 0, ये अब इन्हें प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस के 67, माइनस के 57 सॉरी माइनस के 57 आएगा, 24 और 33 को जोड़ेंगे तो माइनस के 57 आएगा और इंटू में चल रहा है 500। अब यहाँ प्लस का चलता है यार, यहाँ पे 1500 प्लस, अब यहाँ 16 का 0 में किया है 0, 16 का 0 में किया 0, 16 पंजे 80, ये हो गया 16 का 500 में गुणा, और अपॉन में क्या है 80 में से 57 करें तो 23 बचे हैं। चलिए हालांकि ये अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर बटे में सम संख्या होती तो ये 500 को आराम से काट सकता था। याद रखिए अगर बटे में सम संख्या है तो वो सम संख्या को भी काट सकता है, विषम संख्या तो सम संख्या को काट सकती है, मतलब भाग जा सकता है विषम संख्या का सम संख्या में, लेकिन सम संख्या का विषम संख्या में भाग नहीं जाता है। चलिए अब 23 का हम 8000 में भाग करेंगे। अब 23 का तो अब देखो पहाड़ा याद नहीं, आप तो 23 का पहाड़ा ऐसे बनाइए, देखो 23 से कम 23 तो मालूम ही रहता है, 23 दूनी 46, मतलब 2 3 2 दूनी 4, ऐसे करके पहाड़ा बनाते जाइए, बस आराम से भाग कर दिया हो जाएगा। बस इतना याद रखिए। अब लास्ट में इसकी तीसरी संख्या जो है ना, इसकी तीसरी संख्या 5 से बड़ी रहेगी तो इसे हम 83 कर लेंगे। चलिए मतलब 5 रहेगी, मतलब लगभग इसका अपन भाग करेंगे तो ये आएगा 347.82 और ये 6, इसे करके आएगा, मतलब इसका मैं भाग करूंगा तो यूं करके आएगा 8 2 6। अब देखिए तीसरी संख्या किससे बड़ी हो गई है, ये 5 से बड़ी हो गई, तो इसलिए हम क्या करेंगे इसे 347.83 कर लेंगे, क्योंकि जब हमें 23 का 8000 में भाग करेंगे तो लंबा हो जाएगा, अलग से मैं कर लिया है 23 का 8000 में भाग करेंगे तो 347.826 आएगा। तो इसको जब तीसरी संख्या 5 से बड़ी है तो दूसरी संख्या में 1 जोड़ लेंगे, 1 ही जोड़ना है, चाहे 7 हो 8 हो 9 कितना भी संख्या हो, हमें कितना जोड़ना है, सिर्फ 1 जोड़ना है। तो कितना आ गया, ये आ गया 347.83, तो इसको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 1847.83, यही बहुलक है। बस याद रखना 23 का पहाड़ा नहीं भी आ रहा है तो ऐसे करके बना दीजिए, 3 आएगा तो 3 तिरका 9, 3 दूनी से 69 आ जाएगा, 23 चौको 92 आ जाएगा, मतलब आप बना लीजिए, टेबल बन जाती है वो तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। लिखा है प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या पहली लाइन में, दूसरी में है मतलब बारंबारता में राज्य संख्यीय क्षेत्रों की संख्या। तो इसमें हमें क्या ज्ञात करना है, वही बहुलक और माध्य ज्ञात करना है। तो हम बहुलक ज्ञात कर रहे हैं इस प्रश्नावली में। चलिए तो बहुलक का फार्मूला क्या रहेगा, बहुलक का फार्मूला रहेगा बहुलक L प्लस F माइनस F अपॉन 2F माइनस F माइनस F इंटू H। F जो लिखे हैं मैंने बस इतना याद रखिए, F माइनस 2F माइनस F माइनस F 10/102 ऐसे याद कर लीजिए। ऐसे करेंगे F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 F2, ऐसे भूलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। बस F माइनस लिखते रहिए, 10/102 है फार्मूले में। चलिए L का मान अब हम यहाँ पर देखते हैं F1 कितना रहेगा, जो सबसे ज़्यादा है वो F1 है, तो F1 का मान कितना रहेगा 10। अब मैं बार बार कह रहा हूँ 1 से पहले क्या आता है 0, 1 के बाद क्या आएगा 2, और F1 के सामने जो उच्च सीमा रहेगी वर्ग अंतराल की वो 30 रहेगी। चलिए तो कितना रखेंगे 30 प्लस F1 का मान कितना है 10, F0 का मान है 9 और अपॉन में 2 ब्रैकेट में 10 9 माइनस के F2 का मान कितना है 3 है, और H कितने का अंतर चल रहा है 5 का,
5 का अंतर चल रहा है ना, जो 5 का जो भी है 15, 20, 25, तो उसका h का मान रहेगा वो 30 प्लस के, यहाँ देखिए 10 में से 9 गया 1 का गुणा 5 में किया है 5, 10 में से 9 गया 1 का गुणा 5 में कर दिया। अब यहाँ पे देखिए 2 दाम 20 और 9 और 3 12, क्या हुआ है 2 का 10 में गुणा किया है 20, 9 और 3 को जोड़ दिया, दोनों में माइनस है। चलिए 30 प्लस के 3 और ये 30 प्लस के 5/8, अब 8 का गुणा अपन 8 का भाग किस में करेंगे 5 में, तो ये आ जाएगा यहाँ पर 0.625, 0.625 भाग कर लीजिए आ जाएगा। उसके बाद अंश को प्लस किया तो 30.625, 8 का भाग 5 में नहीं होगा, अरे यार ये देखिए 0 पॉइंट लगाया है, क्योंकि पॉइंट जब पॉइंट लगाऊंगा पॉइंट से पहले कोई संख्या नहीं, तो मैंने वहाँ पे क्या लगा लिया है 0। 8 6 48, बचा है 2, 0 लगाया, फिर से 8 दूनी 16, फिर कितना बचा है 4, 8 पंजे 40, ये हो गया भाग। आसान सवाल है बहुलक के, 4-5 नंबर के लिए अच्छे सवाल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, उसी में फिर बहुलक ज्ञात करना है। कुछ नहीं है, बस आप सारणी सीधे कीजिए, वो जो काम की चीज़ें वो हम देखते हैं, पूरा प्रश्न पढ़ने की क्या ज़रूरत है, सिर्फ बहुलक ज्ञात करना है। बहुलक का फार्मूला ये है f0 अपॉन 2f0 f माइनस f 2f माइनस f माइनस f 10/102 कर लीजिए, आसानी से हो जाता है फार्मूला याद, मतलब f1 f0 याद करोगे तो ऐसे भूलने के चांसेस रहते हैं। इंटू कितना है h। चलिए अब इनमें देखते हैं हम सबसे ज़्यादा संख्या क्या है, इनमें सबसे ज़्यादा संख्या है 20, तो क्या हो जाएगी f1, ऊपर वाली क्या है f0 और नीचे वाली क्या हो जाती है f2। तो ऐसे याद करते हैं, एक के बाद क्या, एक से पहले क्या आता है वो 0 है और एक के बाद कितना आएगा 2, ऐसे याद रखने में सही रहता है। और f1 के सामने जो हम वर्ग अंतराल में जाएंगे, जो उच्च सीमा जो रहती है, पहले वाली संख्या जो रहती है वो l का मान हो जाती है, तो l का मान कितना हो जाएगा 40 प्लस के, चलिए f1 का मान कितना है, f1 का मान रहेगा 20 माइनस f0 का मान रहेगा 12 अपॉन में फिर से वही f1 का मान 20 और 12 और माइनस के f2 का मान 11। अंतर कितना चल रहा है, अंतर चल रहा है 10 का, अंतर चल रहा है तो भैया 10 का तो 10 रख दिया। अब यहां देखिए 40 प्लस 20 में से 12 गए तो कितना बचे 8, चलिए 8 का गुणा इसमें 10 में भी कर देता हूँ, डायरेक्ट कितना हो गया वो 80। अब यहाँ देखिए 2 दूनी 4 0 तो 40 हो गया, और ये कितना हुआ है 23, 40 प्लस के 80 बटे कितना है 17। अब 17 का भाग हम 80 में करते हैं, देखिए अब यहाँ पर 17 पंजे 85, सॉरी 80 बच रहा है, कितना बच रहा है, हाँ सॉरी 17 पंजे 85 नहीं 80 है सही। 17 चुक्को 68, कितना बचा है 12 ही बच रहा है ना। चलिए 17 चुक्को 68, 12 बचा है, यहाँ लगाए पौन, यहाँ लगाया है 0। 17 पंजे 85, 17 छिंग 102, 17 सत्ते 119, 17 सत्ते 119, कितना बचा है 1। अब यहाँ समझने की जरूरत है, अब 1 है 0 लगाया भाग नहीं गया, क्यों 0 लगाने के बाद भी संख्या क्या रहेगी ये छोटी, अलग से 0 लगा रहा हूं, एक बार पॉइंट लगता है फिर नहीं लगता है बार बार। अब दोबारा फिर से 0 लगाऊंगा, समझने वाली बात है, एक 0 लगाया भाग नहीं गया, जब डबल से 0 लगाऊंगा तो वहां पर लगेगा 0, याद रखना। पहली बार 0 लगाया कुछ नहीं हुआ है, दूसरी बार जब मैं 0 लगाऊंगा ना, मतलब भाग नहीं जा रहा पहली बार, दूसरी बार में अगर 0 लगाऊंगा तो वहां पे क्या लगेगा 0 लगेगा, तो ये कितना हो जाएगा 17 पंजे 85, कितना बचेगा फिर भाई 17 पंजे 85 हुआ है, 17 छिंग 100 तो ज्यादा हो जाता है ना वो, तो ये बचा है 15, कितना बचा है 15, फिर से 0 लगाया है 17 पंजे 85, 17 सत्ते 119, 17 अट्ठे 136, 17 अट्ठे 136। एक बात ध्यान रखना, विषम संख्या का पहाड़ा खत्म ही नहीं होता है, चलता चला जाता है, बस 5 को छोड़कर। तो हम क्या करेंगे, देखिए तीसरी संख्या आ गई है, तीसरी संख्या 5 से बड़ी है, बस 3 संख्या दशमलव की 3-4 संख्या तक करिए बस आप, ठीक है, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आ जाएगा, चलिए 40 प्लस के कितना है 4.70 और 6। अब देखिए
ये ना चौथी संख्या 5 से बड़ी है, चौथी संख्या 5 से बड़ी है, तो बस 3 संख्या तक लिख रहा हूँ। वो 3 संख्या को क्या कर लिया है मैंने, 6 कर लिया है, मतलब 1 बढ़ा लिया है। तीसरी संख्या में क्या लगा लिया, 1, इसे जोड़ूंगा तो 44.706, ये बहुलक का आंसर आ गया है। प्रश्नावली खत्म। अगले प्रश्नावली में हम करेंगे माध्यक। बहुलक वाले सवाल है, आसान, सबसे आसान सवाल लेते हैं इस चैप्टर के। चलिए